पीछे गया 1853 में भी फेलियर आया। तो मतलब कि 60 ईयर्स में हर बार फेलियर आ रहा है, तो मतलब अब 73 के बाद में 60 ईयर्स ऐड करो तो 33 में फिर फेलियर आ सकता है। तो ये 10 ईयर का पैटर्न जो हम देख रहे हैं कि 3rd ईयर से लेके 7th 8th ईयर तक भागता है, वो फेलियर इधर आ सकता है। 33 में तो ये क्या हुआ कि ये इतने बड़े बड़े इंसाइट्स हमको पकड़ में आते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब एक बिल्कुल प्योर वैल्यूबल वर्कशॉप हो रही है, सीधी सीधी, मतलब हम सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। अगर ऐसी साइकिल को पकड़े तो 2000 में क्रैश आया, 2004 में गिरा, 2008 में गिरा, 2012 में गिरा, फिर तो हाँ हाँ, 2024 में भी आ ऐसे सकता भी है। पकड़ सकते हो आप, ऐसे भी पकड़ सकते हो। मतलब हमें पैटर्न अगर पकड़ में आ जाए तो हम पता नहीं कितने पैटर्न्स ऐसे निकाल सकते हैं। 687 डेज की एक साइकिल जो एक्चुअल में हीलियोसेंट्रिक मार्स के बराबर की है, उसके बेसिस पे कई सारे स्टॉक्स निकल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो मेनली आप पैटर्न्स फॉलो करते हैं जब भी आपने ट्रेडिंग करनी होती है, तो उसके लिए तो ये है कि आप जितना टाइम मार्केट के साथ स्पेंड करेंगे, जितना आप चार्ट्स एनालाइज करेंगे, जितना आप हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको मोर एंड मोर बिल्कुल बेनिफिट बिल्कुल मिलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ऑप्शंस वाला। ऑप्शंस वाला। तो अब देखो, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, एक बिगिनर को एज अ बिगिनर ट्रेडर मार्केट में ऑप्शन के लिए सीधे नहीं एंटर करना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। पहला स्टेप इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी में भी छोटे अमाउंट से पहले करे, फिर बड़े अमाउंट से करे, फिर ऑप्शन में अगर जाना है तो उसका प्रॉफिट वाला अमाउंट जो है उससे ही लेके जाना ऑप्शन में, और वो भी उसका बहुत छोटा सा पार्ट देखना, टेस्ट करना ऑप्शन में आप बना पाए कि नहीं बना पाए। और अगर अच्छा हो पाए तो उसको एक कंटिन्यू कर लेना एज अ सेपरेट बिजनेस। इस बिजनेस को आपको छेड़ना नहीं है जो इक्विटी का आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि अगर आप इक्विटी में इतना बढ़ा चुके हो तो उस पैसे को छेड़ करके उससे बड़ा पार्ट लगा के ऑप्शन में नहीं लगाना है। बहुत छोटा सा पार्ट लेके जाओ, फिर उसको बड़ा करना। ऑप्शन तो मल्टीप्लाई कर ही देता है, तो उसमें जा करके कर लो। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग, देखिए ऑप्शन बाइंग का जो क्राइटेरिया है, बड़ी सिंपल सी बात की, अब एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सर को मैंने देखा ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग वहाँ पे बहुत अच्छी, जहाँ पे अपने को एरिया नहीं पता कि किधर कौन सा स्टॉक चला जाने वाला। अगर मैंने भी पहले ऑप्शन सेलिंग के भी तरीके सीखे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में एक स्विंग टॉप है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर की स्ट्राइक बेच दो, अच्छा पैसा आ जाता है। कभी अगर कहीं मार्केट शूटअप हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे पैसा जा भी सकता है, ये ठीक है। लेकिन 99% अगर एक्यूरेसी चाहिए तो मेरे को दिखता है कि हाँ भाई, ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा तरीका है। लेकिन ऑप्शन बाइंग वहाँ पे अच्छा हो सकता है अगर आपको डायरेक्शन पता हो। जैसा कि मैं जिस केस में बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग, अगर आपको डायरेक्शन पता है, ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो। तो आप स्टॉक्स जैसे करते हैं तो आप उसमें ऑप्शंस नहीं यूज़ करते? मैं एक टाइम तक कर रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रीड एंड फियर, ये हमारे मार्केट को रूल करते हैं। बीच बीच में मैं भी कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने 13 ऑप्शंस एक साथ ले ली और अमाउंट भी अच्छे खासे थे, और जितने अमाउंट से करता था हर महीने उसका 3 गुना 4 गुना अमाउंट था। वहाँ पे हो गया नुकसान। ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं आया, टारगेट भी आया, बुक नहीं कर पाया, टीम और बहुत सारी उलझने रहती। वहाँ पे जब मेरे को दिखाया, अरे यार ये मेरे साथ हो गया, फिर मेरे को ऐसा लगा शायद मेरा टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, टाइम की प्रॉब्लम रहती है। फिर मैंने नोटिस किया, यार एक जॉब और बिजनेस वाला पर्सन भी टाइम का प्रॉब्लम रहता है उसको। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ऑप्शन से रोकना चाहिए लोगों को। वहाँ से मतलब मैंने अपना बेनिफिट नहीं देखा। मैंने कहा कि यार नहीं यार, अगर मैं सीधा रोक दूँ इन लोगों को कि ऑप्शन में मत आओ, अगर आना है मेरे सिस्टम में आना, इक्विटी में ही आओ, करना हो तो अपने तरीके से बाद में कर लेना। तो वहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हुआ। आज की तारीख में टीम भी बार बार कंप्लेन करती है, सर पहले ऑप्शन में लोग आते थे, बहुत ज़्यादा लोग आते थे। मैंने कहा यार, उनका नुकसान अगर हो रहा है, आउट ऑफ मनी खरीदे ले रहे हैं, कोर्स को सही से देख नहीं रहे हैं, तो यार वो चीज़ गड़बड़ है। फिर वहाँ से मैंने सीधा ब्रेक लगाना चालू किया। करना है तो आपको पहले इक्विटी ही करना है, उसके बाद में अगर रिजल्ट मिले तो ऑप्शन। क्योंकि जैसे आप लॉस ले सकते हैं, तो आप तो अभी इतने स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड हैं, तो फिर एक बिगिनर तो ऑप्शंस में लॉस लेगा ही बिल्कुल लेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं, देखिए कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्शन से बनाया, लेकिन मैं उनको मान रहा हूँ एक्सेप्शन। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है यार, ये कर रहा है बहुत, और उनमें से भी बहुत सारे लोग डर डर के कर रहे हैं कि भाई एक स्टूडेंट है जो 20,000 से चालू किया था, आज उसने वैसे कमा लिया 4-5 लाख रुपए, लेकिन वो 50,000 से ज़्यादा कैपिटल को बढ़ा ही नहीं रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल उसे पता है मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नुकसान हो जाएगा, तो वो 4-5 लाख रुपए बाहर तो कर चुका है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा कैपिटल नहीं बढ़ा रहा है। वो जनरली तरीका ही वही है, मुझे ऐसा लगता तो है। वो एक अच्छा तरीका है ना, कि वो एक तरीके से आप देखो कि 5 लाख का 50,000 यूज़ कर रहे हैं, मतलब 10% यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो चला भी गया तो कोई नुकसान नहीं। इस तरीके से अगर लोग करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितने स्टूडेंटों को देख रहे हैं मैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनका छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, बाकी वो पार्ट अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है कुछ, मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में जो टारगेट बुक कर लेते हैं, उनको मैंने देखा है ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहते हैं। जो बहुत देर तक आखिरी तक रुकते हैं उनको ज़्यादा नुकसान की उम्मीद हो जाती है, क्योंकि फिर वो डर के मारे एग्जिट कर रहे होते हैं, भले प्रॉफिट में कर रहे हैं, लेकिन अगले ट्रेड में फिर उनकी साइकोलॉजी डर वाली रहती है। क्योंकि डर में, भले आपने 100 रुपये का 200 पे बुक किया, लेकिन 500 देखा था और बुक किया 200 पे, तो वहाँ पे अगला वाला जो ट्रेड होता है ना, वो बड़ा डर वाला होता है, अरे मतलब एक नेगेटिव उसमें जाता है। तो दोस्तों, ये थी चर्चा
रुचिर गुप्ता जी से, जिन्होंने हमें बहुत सारे इंसाइट दिए। इन्होंने एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश की कि साइक्लिक पैटर्न्स जो होते हैं वो साइकिल पे रिपीट करते हैं। अगर आपने चार्ट को अध्ययन किया और चार्ट पे उन्हें पकड़ लिया तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज़। यानी कि हम अपना थोड़ा सा अपने अंदर कुछ बेहतर चीज़ ला सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। दूसरा, इन्होंने एक स्टॉक बताया तिजारा, जिसमें कि ऑलरेडी एक साइक्लिक पैटर्न बनता है जो अगस्त सितंबर से बनना शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है। अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर तक चलता है। तो ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसको देखें, सीखें, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भी उस पर आप लोग कमेंट करिए, ये उस पर रिप्लाई करेंगे। इनकी गूगल फॉर्म है जो आप लोग भरेंगे और ये इनकी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी।